धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आए, ऐसी कामना करता हूं। मैं ललित अग्रवाल छावने वाला, अध्यक्ष संयुक्त हापुड़ उद्योग मंडल, अध्यक्ष अग्रवाल महासभा हापुड़। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि दीपावली पर पटाखों का उपयोग ना करें। इससे न केवल प्रदूषण व स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वर्ष पटाखों का प्रयोग ना करें। मैं प्रमोद नागर, समाज सेवी, जिला हापुड़ से। मैं सभी जिले वासियों से इस दीपावली पर सौहार्दपूर्ण दीपावली मनाने की अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष जो सरकार की तरफ से पटाखे इत्यादि पर जलाने पर प्रदूषण की वजह से जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है, बैन लगा हुआ है, उसी के अनुसार दीपावली सौहार्द के साथ मनाएं। फूलों की दीपावली मनाएं, दियों की दीपावली मनाएं, घरों में पकवान बना के दीपावली मनाएं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं शहरवासियों से, जिलेवासियों से, प्रदेशवासियों से कि पटाखे ना जलाएं, जिससे बुजुर्गों का, बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, उन्हें अपील करता हूं कि पटाखों से दूर रहें और प्यार के साथ दीपावली का त्यौहार मनाएं। मोनाड यूनिवर्सिटी छात्र छात्रा का भविष्य। मोनाड यूनिवर्सिटी ओम कॉन्वेंट स्कूल, तगासराय गेट, पीर के पास, हापुड़। बालिकाओं का दाखिला फ्री। अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल, अंबेडकर नगर, नई मंडी, हापुड़। बेस्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आशा स्टूडियो, मीनाक्षी रोड, हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दीपावली त्योहार को लेकर विद्वानों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुआ विचार विमर्श। विचार विमर्श में किसी ने कहा कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाए, तो किसी ने कहा कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए। सभी विद्वानों में जमकर बहस हुई। सुनते हैं 1 नवंबर को दीपावली मनाने वाले विद्वान ब्राह्मणों को, जो बता रहे हैं कि 1 नवंबर को ही दीपावली क्यों मनाई जाए। सम्मानित विद्वान जनों से अनुरोध है कि सभी यथास्थान अपना स्थान ग्रहण करें और शांति से सुने। देखिए, ये प्रमुख जनों और विद्वान जनों की बैठक है। मेरा आदरणीय डॉक्टर शास्त्री से निवेदन है, हाँ, बहुत शांति से अभी कोई बीच में ना वो शास्त्र सम्मत 31 और 1 की आपको जो तिथि उचित लगती है, आप अपना तर्क रखें। ज्ञान रसायनम श्रुति कथा वैद्यस्तथा ज्योतिषम व्याकरणं च धनुर्धरं जलतरं मंत्राक्षरं वैदिकं कोकं वाहन वादिनं नटनृतं संबोधनं चातुरी विद्यानाम 14 प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। मंच पर आसीन विद्वज्जन और हापुड़ व्यापार मंडल के सभी सदस्यगण, बहुत अच्छी सभा आपने एकत्र की। लेकिन कष्ट होता है जब हमारे बीच में कुछ विद्वान ब्राह्मण बंधु ही या कोई भी व्यक्ति बिना अध्ययन के सभा में पहुंच जाता है। जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, तब तक अध्ययन अपूर्ण है। किसी श्लोक को पढ़ करके उसकी हिंदी पढ़ देना शास्त्र ज्ञान नहीं है। जब तक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र 2 का विषय है। जो ज्योतिष शास्त्र से आचार्य हो, जो धर्म शास्त्र से आचार्य हो, वो यहाँ आकर के प्रश्न करने का अधिकारी है।
या अपनी बात कहने का अधिकारी है। जिसने आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की वो नहीं निर्णय कर सकता ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कि कब दीपावली होगी। लेकिन केवल ज्योतिषी है, धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा, वो भी व्रत पर्व का निर्णय करने में असमर्थ है। कष्ट यहाँ है कि हम पंचांगों के आधार पर अपनी बात कहते हैं। ये मतभेद पंचांग में 31 तारीख लिखी है तो हमने 31 कह दिया, और पंचांग में 1 तारीख लिखी है तो हमने 1 तारीख कह दी। धर्मशास्त्र की शरण में नहीं गए। ज्योतिष का निर्णय है अमावस्या कब से कब तक होगी ये बताना। धर्मशास्त्र का निर्णय है उस अमावस्या का सूर्योदय से स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ, प्रदोष काल से उस अमावस्या का स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ, या कुछ व्रत पर्वों में निशीथ में स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ, या किसी चतुर्थी व्रत में चंद्रोदय के समय में वो चतुर्थी तिथि आई कि नहीं आई, ये देखना धर्मशास्त्र का कर्तव्य है। आप सभी बंधुओं को बता दूं कि शास्त्र धर्मशास्त्र का एक प्रधान वाक्य है, याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कर है, सा तिथि सकला केया दानाध्ययन कर्मसु। बता दे कि सूर्योदय काल में अमावस्या 31 को है कि 1 को है, नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2 प्रश्न, जिस निर्णय सिंधु की बात आपने की वही निर्णय सिंधु कहता है यदि 2 प्रदोष काल का स्पर्श कर ले तो दूसरे दिन की स्पर्श काल की तिथि को मान्यता दी जाएगी। अब आप प्रश्न करेंगे 31 को क्या बुराई है, फिर तो कहेंगे हम भगवान की पूजा ना करें तो क्या बुराई है, हम बाप को बाप ना माने तो क्या बुराई है, हम भारतवर्ष को भारतवर्ष न माने तो क्या बुराई है। यही कष्ट है इस बात का कि हमारी अनेकता का, हमारी जाति भेद का, हमारे ज्ञान भेद का विदेशी ताकतों ने फायदा उठाया हमेशा। मैं ब्राह्मणों का आह्वान करता हूं, शास्त्र ज्ञान पैदा करें, आप धर्मशास्त्र का अध्ययन करें। आप इस सभा में वही उत्तर दे सकता है जिसने धर्मशास्त्र से आचार्य किया है। आप बिना परीक्षा दिए एक निर्णय सिंधु की हिंदी टीका जो कि अशुद्ध है, भ्रष्ट है, उसके बारे में निर्णय करेंगे तो शास्त्र उचित निर्णय नहीं होगा। मैं व्यापार मंडल से पूछना चाहता हूँ, वो अपना कहीं खाता पूजन और अपनी दुकानों पर पूजन, अपनी फैक्ट्रियों पर पूजन क्या सारी रात करते हैं? हमेशा वो दिन में करते हैं। पूरी दीपावली दिन में पूजन होते हैं और ब्राह्मण लोग जाके कराते हैं। क्या 31 तारीख को दिन में पूजा कराएंगे? प्रश्न नंबर 1। क्या चतुर्दशी विद्या जो अमावस्या है प्रदोष में लक्ष्मी पूजन करेंगे? आपका वचन मान सकता हूं, लेकिन क्या दिन में पूजा कराएंगे? वो 1 तारीख को ही होगी दिवा पूजन, और प्रदोष में पूजन भी रात्रि को होगा। एक बात आपको खास और बता दूं, किसी ने चर्चा नहीं की मित्रगण ने, ये जो नक्षत्र है स्वाति, इसके बारे में किसी बंधु ने चर्चा नहीं की। ये मैं आपको बताता हूं कि स्वाति नक्षत्र का प्रधानता क्यों दी गई, नक्षत्र की प्रधानता में क्या हेतु है। ज्योतिष शास्त्र का कमलेश जी और आदरणीय अखिलेश जी, ये व्यापार मंडल के मतलब की बात है। धर्म सिंधु सारे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में धर्मशास्त्र का निर्णय करता है। निर्णय सिंधु स्थान भेद से, तिथि भेद से, प्रदोष इत्यादि के स्पर्श भेद से तिथियों का निर्णय करता है। पुरुषार्थ चिंतामणि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए तिथियों का निर्णय करता है। तत्व ज्ञान चिंतामणि वास्तविक अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है जिसका नाम है बृहद संहिता। जो विद्वान यहाँ बोल रहे हैं निर्णय सिंधु का हिंदी व्याख्यान, वो जरा बता दें बृहद संहिता के रचयिता कौन है? वराहमिहिर बृहद संहिता के रचयिता हैं और 5वीं शताब्दी में एक ग्रंथ बना। उन्होंने एक अध्याय बनाया जिसका नाम है नक्षत्र व्यूह। ये जो आसमान में नक्षत्र मंडल है, इसमें एक एक नक्षत्र में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है।
क्या ये विद्वान जानते हैं? इसीलिए याम तिथिम समृत प्राप्य उदयम याति भास्कर का श्लोक उल्लेख किया गया। कोई भी तिथि बिना सूर्योदय को स्पर्श किए शुद्ध तिथि नहीं मानी जाती, उसी की गणना होती है। जो तिथि सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो और सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए, उसकी क्या संज्ञा है मित्रों? क्षय संज्ञा है। उस तिथि को क्षय संज्ञक माना गया है। जो तिथि 2 सूर्योदय में व्याप्त हो जाए, उसकी क्या संज्ञा है? वृद्धि संज्ञा है। जब तक ये ज्योतिष शास्त्र नहीं जानोगे, जब तक धर्म शास्त्र की याम तिथि समरूप प्राप्त उदयम याति भास्कर को नहीं जानोगे, उसके बिना आप दीपावली का निर्णय नहीं कर सकते। स्वाति नक्षत्र के बारे में बताता हूँ। स्वाति नक्षत्र युक्त अमावस्या दीपावली करनी है तो 1 नवंबर को करनी है। उसमें क्रय विक्रय करने वाले, वणिजा माने क्रय विक्रय खरीद बेच करने वाले, और पण्य कुशलाश्च, पण्य कुशल शब्द का अर्थ है पण्यम प्रवीणा, अपने व्यापार में प्रवीण लोगों को स्वाति नक्षत्र युक्त अमावस्या 1 नवंबर को ही दीपावली मनानी है। दिन भर आप बड़ी माता पूजन कर लें और प्रदोष में वृष लग्न में आप लक्ष्मी पूजन करें, ये निर्णय है। ज्योतिष कर्मकांड सभा के संरक्षक होने के नाते ये निर्णय वासुदेव शर्मा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्वाति नक्षत्र का जो अभी हमारे भैया वासुदेव जी ने कहा, उसमें मैं बताना भूल गया। स्वाति नक्षत्र जो है वो अपने में बहुत ही बढ़िया माना गया। समुद्र के अंदर स्वाति नक्षत्र की अगर जो एक बूंद गिर जाए तो वो ही समुद्र के अंदर मोती बनता है। जिसको मोती उठाना हो वो 1 नवंबर की करे। अगर जो सर्प है वो सर्प के मुख में अगर जो स्वाति नक्षत्र की वो बूंद गिर जाए तो वो विषैला हो जाता है। 31 तारीख को जो करेंगे उनका विषैला है, और जो 1 तारीख को करेंगे वो मोती उठाएंगे। जैसे 1 नवंबर 2024 को ही दीपोत्सव मनाना चाहिए। लगभग कितने बजे से? वैसे तो भैया मुहूर्त तो समय से ही है, लेकिन और हमारे बताएंगे। दूसरी बात, जैसे पंचांग में चंडी मंदिर हमारा निर्णायक नहीं हो सकता। चंडी मंदिर हमारे तिथियों का निर्णायक नहीं हो सकता। नहीं, जैसे दिवाली का पूजन किया जाता है शाम को, बहुत सारी तिथि, बहुत सारा समय निकलता है। उसीलिए मैं उसीलिए पूछना चाह रहा हूँ कि दीपावली का 1 तारीख को जो है कितने बजे? जो दीपावली पर्व है वो 1 नवंबर को श्रेष्ठ है और सही है। उसका जो पूजन है वो जैसे ही सूर्योदय होगा, क्योंकि सूर्योदय होते ही अमावस्या तिथि लगी रहेगी, तो हापुड़ में चूंकि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सूर्योदय का समय होता है, हापुड़ में 6:35 से पूजन शुरू हो जाएगा सुबह में, और पूरी रात मतलब अगले दिन 2 तारीख को सुबह सूर्योदय होने तक दीपावली पूजन होता रहेगा। अब आता है मुख्य पूजन की बात आती है, तो जो प्रदोष काल का पूजन है जो दिवाली के दिन का, ये जो है मैंने तो बता दिया कि जितने व्यापारी वर्ग हैं, कोई लोहे का व्यापारी है, कोई कपड़ा का व्यापारी है, कोई अन्य व्यापारी है, तो अलग अलग लग्न के आधार पे सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक सब कुछ शुभ है जी। और जितने चौघड़िया हैं बजे से लेकर मैं बता दिया भैया, बजे से लेकर के कितने बजे तक मुहूर्त मैंने बता दिया भैया जी कि 6:35 सुबह से लेकर 1 तारीख को अगले दिन 2 तारीख की सूर्योदय होने तक ये रहेगा। मैं शाम का जो बहुत प्रदोष काल पूजन का भी आप लोग कहते हैं, उसको भी मैं बताना चाहूंगा। लक्ष्मी पूजन के लिए शाम को 5:29 से लेके 8:14 प्रदोष काल पूजन स्त्री लग्न में होगा, और रात्रि का जो पूजन है 8:47 10:24 होगा। ये जो है लक्ष्मी पूजन जो कह रहे हैं कि आप लोग पूछ रहे हैं बार बार प्रदोषकालीन, वो है रात निश्चित काल, उसी रात को स्वाति। अभी जो आदरणीय हमारे चंडी मंदिर के पुजारी जी कह रहे थे, बहुत आदरणीय है, त्रिरात्रि जो मनाया जाता है उसमें स्वाति नक्षत्र बगैर वो अधूरा है, माना ही नहीं जाता है दीपावली, जो कि 1 ही तारीख को है, वो न तो 31 में है न 30 में है। तो रात्रि पूजन जो है रात 12:02 से बहुत तड़के सूर्योदय से पहले 3:08 तक है। लेकिन पूजन
सभी पूजन अलग अलग लग्न, अलग अलग चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, शुभ चौघड़िया, जब चौघड़िया आदि के द्वारा सुबह 6:35 से 2 तारीख के सूर्योदय होने तक दीपावली पूजन सर्वमान्य, सर्वश्रेष्ठ, सुखकारी है और लाभकारी है। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संयुक्त व्यापार मंडल को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को, संशय को दूर किया, विद्वानों को एकत्रित किया और सबने मिलकर ये निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी निवेदन करता हूँ कि कृपया बीच में आ जाए, एक बार बीच में आ जाए। दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। chances, can't always play it safe. Sometimes there's more to live. घर का जरूरी सामान मूल्य से भी सस्ता, फाइनेंस की सुविधा, कोरल मार्ट, फ्रीगंज रोड, हापुड़।